इटली की पुलिस ने इटली की कंपनी फिनमेकैनिका के सीईओ को मिलान से गिरफ्तार किया है। फिनमेकैनिका के प्रमुख जीओसी पर आरोप है कि उन्होंने भारत को 12 अगुस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर बेचने के लिए भारत में रिश्वत दी और इस मामले में 3 और लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस इस बारे में मिलान में छापे भी मार रही है और इस पूरे मामले पर रक्षा मंत्रालय ने कोई टिप्पणी करने से फिलहाल इनकार किया है। भारत ने फिनमेकैनिका से 12 हेलीकॉप्टर खरीदने का सौदा किया था। 560 मिलियन यूरो यानी कि 3,850 करोड़ से ज्यादा का ये सौदा 2010 में हुआ था। हेलीकॉप्टर की पहली खेप दिसंबर 2012 में भारत को मिलनी थी और एक गिरफ्तारी इस मामले में हो गई है। इटली की कंपनी के सीईओ को गिरफ्तार किया गया है। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो इसके बारे में तफसील से हमें बताएंगे। विजय जी, कहीं ना कहीं ये दबाव का भी असर है, क्योंकि पिछले दिनों भारत की तरफ से इटली सरकार पर दबाव बनाया गया था कि जांच में तेजी लाई जाए। जी हाँ, दबाव का भी असर है और कुल मिलाकर बहुत संक्षेप में बताया जाए तो इंडियन एयरफोर्स को 12 वीवीआई हेलीकॉप्टर खरीदने थे। ये 2006 के अंदर इसके टेंडरिंग हुई थी और तब 2 कंपनियां मैदान में थी, जिसमें इटली की अगस्टा वेस्टलैंड कंपनी जो AW101 हेलीकॉप्टर बनाती और इसके मुकाबले में S92 सुपर हॉक नाम का एक हेलीकॉप्टर। बताया जाता है कि कहानी ऐसे शुरू हुई कि हिंदुस्तान का एक भारतीय संजीव कुमार त्यागी, जिसका नाम बताया गया है, उसने इन जो तकनीकी शर्तों में कुछ बदलाव किए। ये बदलाव इसलिए किए गए ताकि इटली की ये कंपनी अगस्टा वेस्टलैंड ये भी टेंडर हासिल करने में कामयाब हो सके, ये शर्तें उस पर भी लागू हो सके। कुल मिलाकर 3,546 करोड़ का सौदा था, जिसमें से 350 करोड़ की रिश्वत दी गई। ये रिश्वत कहाँ दी गई? इटली के जो जिसको पकड़ा गया है वो स्विट्जरलैंड में उसका एक सलाहकार गाइडो राल्फ और 3 भारतीयों के नाम भी ये जो रिपोर्ट में आए हैं। 568 पेज की जो रिपोर्ट है, इसमें चंडीगढ़ में जो एरोमेट्रिक्स नाम की कंपनी है उसके चीफ अधिकारी हैं, इसी कंपनी के जो दिल्ली में स्थित एक वकील हैं और संजीव कुमार त्यागी जो दिल्ली स्थित एक बिजनेसमैन है और जिसका संबंध जो बताया जाता है कि एयरफोर्स के अंदर पायलट रह चुका है और एयरफोर्स के पूर्व एयर चीफ मार्शल, उससे भी उसके नजदीकी संबंध बताए जाते हैं। तो इन तीनों के नाम भी आए हैं। भारत सरकार भी AK एंटनी ने इसकी जांच के आदेश दिए थे। रक्षा सचिव इस मामले की अभी जांच कर रहे हैं और 2010 के अंदर ये सौदा हुआ था और जैसा कि आपने भी बताया कि 2012 में इसकी पहली खपत दी जानी चाहिए थी। भारत में जो कानून है, रक्षा नीति है, उसके अनुसार किसी बिचौलियों को ठेके में नहीं रखा जा सकता ऐसे रक्षा सौदों में, ना ही किसी को दलाली दी जा सकती है। जी, तो इटली की पुलिस ने गिरफ्तार किया सीईओ को। विजय विद्रोही मेरे वरिष्ठ सहयोगी हमें समझाते हुए कि आखिर किसे गिरफ्तार किया गया है और आखिर ये पूरा जो सौदा था ये क्या था। दरअसल बता दिया हमको कि 12 हेलीकॉप्टर की खरीद का ये सौदा हुआ था, लेकिन इटली की कंपनी फिनमेकैनिका के सीईओ को गिरफ्तार किया गया है इस मामले में, चूंकि इस डील के लिए भारत में भी कई लोगों को रिश्वत दी गई थी। किन लोगों ने रिश्वत दी और किन लोगों को दी गई, ये जांच का विषय है। और पिछले दिनों दिसंबर में भारतीय सरकार की तरफ से इटली की सरकार से बातचीत की गई थी और कहा गया था कि जांच हो, इस पर जांच में तेजी लाई जाए ताकि उन लोगों को बेनकाब किया जाए जो इस डील को करवाने के पीछे जिनका हाथ था और किन किन लोगों का हाथ था इस डील के पीछे। चूंकि ये जो फिनमेकैनिका है ये इटली सरकार की ही एक कंपनी है और उस सरकार की कंपनी पर ही आरोप लगा है कि उनकी तरफ से रिश्वत दी गई है।